कौन होंगे हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी? ये सवाल हमारे को काफ़ी देर से एक अलग सी डिलेमा में रखा हुआ है कि ये सोचना पड़ता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। भाई मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो तुम्हारे अपने एरिया का पर्टिकुलरली सुधार करने के बारे में आगे बढ़ता हो उसे वोट दो, या फिर अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो सेंटर में तुम जिसे प्यार करते हो उसे देखकर वोट दे दो, जिस पे तुम्हें भरोसा है। ठीक है, हाँ, अंधभक्ति की ओर या किसी भी एक वन डायरेक्शनल मत होना। और अंधभक्ति का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं, मैं सभी पार्टीज के लिए बोल रहा हूँ कि किसी की तरफ अंधभक्ति में मत बहो, बल्कि जहाँ पे तुम्हें लगता है वहाँ वोट दो। और अगर इस बार के इलेक्शंस का अभी तक का हाल देखते हैं तो अभी तक का हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने गूगल ही ओपन करा, मैंने कोई न्यूज़ चैनल तो खोला नहीं, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल किसी ना किसी पार्टी से लिंक्ड है तो वो उस हिसाब से अपनी खबरें बता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए करंट स्टैंडिंग्स के अंदर बीजेपी लीड कर रही है 242 सीट्स के साथ। हालांकि बीजेपी ने तो 400 पार 400 पता नहीं क्या क्या कर दिया था। मैं तुम्हें देखो, सीधी सी बात है, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लास्ट टाइम 300 पार हुए थे, इस बार उनको लग रहा था कि 400 पार होगा। आई ओपनर रहा है बीजेपी के लिए। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस ने ग्रोथ दिखाई है इस इलेक्शन में 99 सीट्स। उसके बाद समाजवादी पार्टी 35 सीट्स में लीड कर रही है, मतलब लीडिंग है। जीते तो अभी 4 लोग ही हैं, मतलब कंफर्म नतीजे 4 ही लोगों के आए हैं। वो आया है बीजेपी के 3 नेता आए हैं और कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 नेता की अभी कंफर्म सीट हुई है। समाजवादी पार्टी की 35 सीटें लीड कर रही है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की 28 सीटें लीड कर रही हैं, डीएमके की 22 सीटें लीड कर रही हैं, जनता दल की 14 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल की 4 सीटें एंड बाकी 4-3 अदर्स की 92 सीट्स। मतलब इस तरीके से चल रहा है और हर किसी के मन में एक ही क्वेश्चन है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या राहुल गांधी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सीधा सीधा एनडीए जीत जाएगी तो काम हो जाएगा, या इंडिया अलायंस जीत जाएगी तो काम हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इस बार जो इलेक्शन हुआ ना, सही मायने में मुझे लगता है ये इलेक्शन फंस गया है। जिस तरीके से मुंबई की उसके अंदर हुआ था ना, क्या कहते हैं, राजनीति के अंदर, कि ये नेता इधर जा रहा है, वो नेता इधर जा रहा है, अभी वो ड्रामा होना बाकी है। तो अभी वेट करो, जब पक्का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। एंड ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक बात बोलूं, यहाँ पे एक्चुअली आई ओपनर रहा है बहुत लोगों के लिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत बहो, जनता के लिए काम करना है हमें। जहाँ तक मुझे लगता है यही सोच होनी चाहिए एंड यही सोच मेरे ख्याल से आगे लेके बढ़ेंगे इस बार भी। बट हाँ, कोई भी जीते सबसे अच्छी चीज़ रहेगी, अब एक आई ओपनर रहेगा कि इस बारी वोटिंग के अंदर भाई तलवार लटकी थी, और ये तलवार लटकनी ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शंस को फिर सीरियसली लेना मेरे हिसाब से राजनेता बंद कर देते हैं। अगर ये वन साइडेड गेम चले तो राजनेता, मुझे लगता है कि लोगों को भी सीरियसली नहीं लेते। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए ये जो तलवार लटकेगी इस बार आई ओपनर रहेगा, अगले इलेक्शंस में और बेनिफिट होने वाला है। तो ये वाले इलेक्शंस के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, जो पहले देख रहे हैं और अगर अभी तक बन चुके हैं तो उनको हमारी तरफ से बधाई। कोई भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियली देखो, मैं यहाँ पे कोई डिसीजन देने या अपनी लाइकिंग बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ ये बोलने के लिए बैठा हूँ कि आपको क्या लगता है किसकी, मतलब किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप आप आगे देखना चाहोगे। मैं भी जानना चाहूँगा और आप लोग भी बताओ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है एनडीए भारी पड़ रही है, लेकिन भाई जिस तरीके की राजनीति हमने मुंबई में देखी थी वहाँ पे उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो भैया खरीद बेच के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे हम, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, कमेंट्स में लिखना, क्योंकि अभी तो पार्टियों की मीटिंगें बैठेंगी, पता चलेगा कौन सा नेता किस पार्टी में रहेगा। अरे यार ये बड़ा ना मेरे को अजीब सा रूल लगता है।
एक बार जिस अलायंस को ज्वाइन कर लिया वहाँ पे परमानेंट होना चाहिए, लेकिन अगर शिफ्टिंग हुई तो क्या गेम घूम सकती है कुछ नहीं बोल सकते। बट आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बताना कि आगे क्या हो सकता है। मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं खुद सोच में हूँ कि यहाँ से आगे कहाँ बढ़ेगी राजनीति हमारे देश की। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।